इंतजाम करना पड़ता है। मैं बना लूँ आपका? हाँ बनाओ। ये यहाँ जिना सुपर में पीछे की साइड पे जहाँ पे पापा सैलीज है, चैनवन है, वहाँ पे ये बहुत खूबसूरत है। इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है जिस पे अफगानी ज्वेलरी है और भी टाइप की ज्वेलरी है, बहुत खूबसूरत। तो गोल्ड टाइप कड़े देखो। आपका नाम क्या है? आपको ले लूँ ब्लॉग में कि ना लूँ? चले छोड़ दे आते देर भी। अब बहुत खूबसूरत ज्वेलरी आप आए अगर इस्लामाबाद तो यहाँ पे वैसे भी हाँ, वैसे ही मौसम बहुत अच्छा हो गया है। इस्लामाबाद की फेवरेट ये लीना को बहुत पसंद है। यहाँ ना ये इस्लामाबाद की स्पेशलिटी है, इनके पास ग्रीन चटनी होती है और साथ में इनका खास है ना ये ग्रीन चटनी। आपके ब्लॉग में ये इनकी चटनी बहुत मशहूर है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जब भी कनाडा से आती है तो सबसे पहले यहाँ आती है। ये वाले साइज थोड़ा सा ऊपर करें, बन रहे हैं पुराना ओल्ड। ये कितने का है? ये 4500 का सेट, 7 इयरिंग्स भी है ना बहुत इसके। खूबसूरत है। इसमें गोल्ड भी है? ये गोल्ड कलर है ना इनकी, गोल्डन। ओह वाह, थैंक यू। ये सब अफगानी ज्वेलरी है ना, साथ में पत्थर हैं सारे डिफरेंट किस्म के स्टोन्स। और ये ज़्यादा जब मैं गई थी ना वहाँ पे, हम कहाँ गए थे? गिलगित और उनजा, वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत नज़र आई थी। तो ये सारा जो है ना वहाँ का। और ये इस्लामाबाद की खूबसूरती। अब तो वेदर भी इतना खूबसूरत हो गया है कि ये मैं लीना के लिए लूँगी। ये वाला हाँ, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, डिफरेंट टाइप के ब्रेसलेट। ओ ये तरह है ना, ये बहुत पसंद है। इसमें डिजाइनिंग बहुत है बाजी, सारा मुख्तलिफ। कितने का है ये बेटा? ये 300 के ईच है। 300 का हाँ, ये सेम प्राइस है। बहुत क्यूट है। और ये हार है इनके पास। हाँ, तो आप यार, इस्लामाबाद इस तरह आएँ की तो आपका स्टॉल का नाम क्या है? आपका नाम क्या ये है? नसीर खान का है। नसीर खान का स्टॉल है, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। इस्लामाबाद की ये स्पेशलिटी है, ये खूबसूरती है। ये भी बना लें। ये गोल्ड वो अफगानी थी हाँ, ये अफगानी डिजाइन। और ये जो है ये सारा मिक्स है। डिजाइनर के मुख्तलिफ डिजाइन। हाँ ये देखो, ये वैन क्लीफ का है। वैन क्लीफ, कार्टियर, गुच्ची, सब डिजाइन से बने। ये लीना को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़। ये सारे वाटर प्रूफ भी है बाजी। ये वैसे आप चेक कर सकते हो बाजी, चेक कर लो, बहुत अच्छी She क्वालिटी है। loves jewelry। ये स्टेनलेस है ना, स्टील क्वालिटी। कितने का ये? ये 1500 के बाजी। और इनके कलर्स भी चेंज नहीं होता है ना, ये फर्नेस खराब नहीं होता ये? नहीं, खराब नहीं होता। बहुत अच्छे डिजाइन है इसके बाजी। इयररिंग्स भी है। हाँ। ये अच्छा है ज़रा। ये टोरी बर्ड्स के डिजाइन। ये कितने का है? ये 600 के। इसमें ये वाले भी है वैन क्लिफ के डिजाइनिंग सारा, काफ़ी सारे है। ये भी वैन क्लिफ के ना, सरोस्की के डिज़ाइन से इसमें। शुदा में था ना मामरे गुल नोने बोरो मुंजा पिशावर। इन क्यूट। सॉरी नहीं, उठा देता हूँ भाई आपसे। भाई मैं तो झुक नहीं सकूंगी। आप नहीं बच्चे खैर उठा देता, कोई बात कमरे मसला है थोड़ा। कोई बात नहीं। वहाँ पे एक चला गया भाई। क्या ना को छत के बच्चे आपका चलिए। अस्ता लाड़ो आ गए। ये बिनु पर लीना दाओ ये देखो भाई, कार्टियर दाम द कार्टियर दे काई गिफ्ट तुम बरिश नील दाओ बराबर दा ये स्टैम्प यो वाला दी स्टोन्स वाला देखिए, डिजाइन्स ढेर दे बाजी दा बरम डिजाइनिंग्स दे। टीम क्यूट है। ये डबल चेन दाम रसरियो दाना पाते दावा आप सो दे आप 1200 की देवा जी तो 1200 रुपए बोला हम डबल चेन की दो काय हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवनस वेल। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने साथ जिना सुपर के पीछे की तरफ। यहाँ पापा सैलीज़ और उसके साथ चैनवन के साथ हैं। ये दुकानें थोड़ा अंदर करके हैं, हट के हैं, सामने से नज़र नहीं आती, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे।
तो मैंने कहा चलें आज यहाँ का विज़िट करते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है यहाँ पे। पहले मैंने शनेरिया है कि मैंने कहा वहाँ आपके लिए बनाऊँ, लेकिन जब हम अंदर गए और फिल्मिंग करने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। फिर ये साथ ही इनकी ये बहुत महारानी के नाम से बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी की दुकान थी। यहाँ पे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी मिलती है और चांदी की ज्वेलरी भी मिलती है और डिज़ाइन अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से एक इसकी भी आपके लिए क्लिप जो है ना वो डाल देती हूँ। तो देखते देखते फिर हम थोड़ा सा डिटेल में देखने लगे क्योंकि चीज़ें अच्छी लगी। डायमंड स्टाइल की ज्वेलरी थी तो, और साथ में ये कुंदन वगैरह था और इसके अलावा जड़ाऊ जो होते हैं हार वगैरह शादी के लिए भी, जैसे आपके ब्राइडल सेट्स होते हैं वो भी थे इनके पास। प्राइसेस ज़्यादा थी, ये मैं नहीं कहूँगी कि प्राइसेस कम थी, लेकिन ये कि अगर आपको मौका नहीं मिल रहा कि आप कराची से मंगवाएं या लाहौर जाएं या कहीं पेशावर में, तो आई डोंट थिंक कि मिलता है। लेकिन ये कि यहाँ इस्लामाबाद के लिहाज से आपको चीज़ मिल रही है। फिर ये झूमर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, ये पूरा जड़ाऊ झूमर था। तो ये मैंने कहा इसका भी आपको डिटेल में ना दिखाऊं कितना खूबसूरत झूमर है। फिर ये कुंदन के कांटे भी बड़े प्यारे लगे। आजकल बड़ा कुंदन का फैशन है तो पूरे पूरे सेट जो हैं वो कुंदन में आए हुए हैं ना। तो इसके अलावा फिर ये पेंडेंट बहुत अच्छे लगे हमें। इसके ना ये एक बैतल कुर्सी लिखी थी, अल्लाह लिखा हुआ था। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल आपका चाहता है पहनने को कि इस तरह की चीज़ आप पहने कि गोल्ड का आपको टच मिले और ये डायमंड का मिले, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ये भी चोरी वोरी का ख़तरा भी फिर नहीं होता। लेकिन ये तो इतने अब एक्सपेंसिव हो गए, ये भी इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि ये भी अगर गुम गए तो आपको अच्छा खासा डस पड़ेगा। ये टीका झूमर वगैरह ये बड़ा प्यारा था, टीका मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये माथा पट्टियाँ बड़ी प्यारी थी। तो क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है इसलिए मैं बना रही हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है इसकी ज्वेलरी की तो आएँ यहाँ पे देखें, बड़ी प्यारी ज्वेलरी है, मतलब वाकई अच्छी खूबसूरत ज्वेलरी है। फिर ये देखें बड़े डिफरेंट किस्म के स्टाइल में आपको ज्वेलरी नज़र आएगी। ये देखें ये बिल्कुल मद्रासी जो है ना ये हार और वो सेट था। फिर साथ में डायमंड का डायमंड अनकट डायमंड टाइप का। फिर ये जो है ना पहले भी जिस तरह नेकलेस सेट होते हैं, नेकलेस सेट थे बिल्कुल। किसी भी शादी में आप अपने काम वाले सूटों के साथ ये पहनेंगे तो भाई बहुत ही प्यारा भी लगेगा और किसी को बिल्कुल ध्यान भी नहीं जा सकता कि भाई ये आपने जो है ये नया नया ज्वेलर से नहीं बनवाया हुआ। तो फिर यहाँ पे चोरे बारीक ब्रेसलेट्स भी पड़े हुए थे। यहाँ पे डायमंड कट टाइप की चीज़ें पड़ी हुई थी, सारी डायमंड स्टाइल की। फिर ये कड़े पड़े हुए थे यहाँ पे और डिफरेंट इसके जड़ाऊ कड़े जिसे कहते हैं और कुंदन के कड़े। तो अच्छी खूबसूरत वैरायटी है इनके पास। अगर इस्लामाबाद में आप हैं तो आएँ ज़रा देखें, देखने में तो कोई हर्ज भी नहीं लगता। और अगर आप किसी और शहर से देख रहे हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, नंबर इनका मैं डाल दूँगी। तो बस फिर हम ये मैं और ज़ारा जो थे हम देख रहे थे, सब अच्छा मौसम हो ना तो कुछ भी करने को दिल चाहता है। अब ये देखें कितना खूबसूरत ब्राइडल सेट है। तो मौसम इतना अच्छा हो गया इस्लामाबाद का, मैं बता नहीं सकती आपको। रात को हल्की हल्की हवा चल रही थी, फिर वो चिप्स बन रहे थे साइड में, उनकी खुशबू, खानों की खुशबू आ रही थी। तो बस दिल चाह रहा था कि बस वॉक करते ही जाओ। ये फिर ये चांदी का इनका पूरा सेक्शन है, ये सब चांदी का था। ये ज़रा महंगा था क्योंकि चांदी है, सोने की तरह चांदी के भी भाव अब आसमान के ऊपर जो है ना वो चले गए। ये जो ये आप मदर ऑफ पर्ल वाला अल्लाह वाला देख रहे हैं ना, ये 20,000 का, 20 भी नहीं था मेरे ख्याल से 25 था, लेकिन उसने कहा कि चले भाव ताव करके 20 दे देंगे। तो मुझे बड़ा ये प्यारा लगा, लेकिन 20,000 मैंने कहा 20,000 बहुत ज़्यादा, मुझे तो ज़्यादा कीमत लगी, पता नहीं। लेकिन ये तो कराची में भी ये चांदी की कीमतें थी ना, ये आसमान के ऊपर थी। बस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे भी थे, लेकिन मुझे तो इस पे नज़र जो है ना जो पड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला, ये मदर ऑफ पर्ल वाला ना, मैंने कहा चांदी के इसमें चांदी की चेन में डाल के तो ये पहने तो अच्छा लगेगा। फिर ये सब जो आप देख रहे हैं सब चांदी है। इसमें कुछ में जो है वो सेमी प्रेशस स्टोन्स हैं, कुछ में जो है वो वाले स्टोन्स हैं आर्टिफिशियल स्टोन्स। तो जिनमें सेमी प्रेशस हैं वो फिर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ज़रूरी बात है, फिर स्टोन की कीमत भी आ जाती है साथ में। फिर ये देखें इनके छोटे छोटे टॉप्स, ये भी बड़े क्यूट हैं हर वक्त पहनने के लिए ना। हर वक्त तो आप बड़े बड़े टॉप्स और वो नहीं पहन सकते। फिर इस कुछ लोगों को ना एलर्जी भी होती है। अच्छा, मैं भी पहले मुझे नहीं होती थी, अब मुझे हो गया है कि अगर मैं कोई आर्टिफिशियल चीज़ पहनूँ ना तो मुझे एकदम जो है ना इरिटेशन शुरू हो जाती है और जैसे इचिंग सी होने लगती है। अच्छा, मेरी बड़ी बहन को भी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती ना, और उसकी बेटी भी बिल्कुल नहीं पहन सकती। तो वो क्या करते हैं कि अगर पहनना भी हो ना तो उसको वो क्लियर नेल पॉलिश के साथ पहले कोट कर लेते हैं उस चीज़ को और उसके बाद पहनते हैं, वरना वो जैसे ही मेटल लगता है ना जिस्म के साथ तो एकदम जो है ना एलर्जी हो जाती है।
तो बस फिर उनको फिर या तो गोल्ड पहनते हैं या फिर वो ये चांदी या प्लेटिनम टाइप का। अच्छा, फिर ये देखें, ये इनके पास रिंग्स हैं काफ़ी स्टाइल में, डायमंड स्टाइल की रिंग्स थे, सॉलिटेयर्स भी थे इसमें, और इतनी अच्छे डिज़ाइन और अच्छे वो इनकी मेक थी कि वो मैंने पहन के भी देखा, और वो यही कह रहा था, जो उनका सेल्स एसोसिएट बहुत अच्छे थे, वो बेचारे निकाल निकाल के भी दे रहे थे। उन्होंने यही कहा, कहते हैं कि मतलब बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि ये जो है ये मतलब असली नहीं है। फिर यहाँ पे ये देखें, ये चांदी की कड़े और ये चीज़ें भी पड़ी। अच्छा, ये सेट बड़ा प्यारा था इसका, ये चूड़ियों का, लेकिन इतना एक्सपेंसिव था। एक चूड़ी मतलब जो बड़े वाले कड़े हैं ना, ये 26 के, और एक एक चूड़ी पता 16,000 की। मैंने कहा ये तो भाई लाखों में बात पहुँचा दी आपने, ये वाला ये वाला। तो मैंने कहा ये तो लाखों में बात पहुँचा दी आपने, लेकिन चीज़ प्यारी थी, मतलब हाथ में पहनी हुई नज़र आए, दिखे, लेकिन है था भी चांदी। उसने कहा अगर आप वापस करेंगे तो थोड़ी बहुत कटाई करके तो आपको पैसे भी वापस मिलेंगे, और कॉस्ट्यूम ले तो वो तो फिर बिल्कुल ही बेकार जाता है। लेकिन ये कि मुझे जो है ना, मैंने कहा नहीं, ये देखें इनका नंबर है, और ये जिना सुपर में है, ये इनका जो है इनकी जो शॉप है, और आए यहाँ पे, इनकी कस्टमर सर्विस भी बड़ी अच्छी है। फिर मैं आ गई हम सब की फेवरेट जगह, गेस करें कौन सी? जी बिल्कुल, ये है बरीज़े आ गई मैं, कि मैंने कहा सर्दियों का देखते हैं, सर्दियों की कलेक्शन इनके पास क्या आई है। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियों की कलेक्शन आई हुई थी इनके पास, पूरा एक वॉल जो था ना वो सर्दियों के जो था ना कलेक्शन से भरा हुआ था, और एक साइड पे फिर वो इनके वो थे फैंसी वाले थे, और दूसरी साइड पे उनका जो बाकी माल जो पुराना इसका पड़ा हुआ है कॉटन और लॉन का वो था। लेकिन ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना सामने, ये सब के सब सर्दियों का है, और कपड़ा तो करंडी था इनके पास, मतलब सर्दियों का जो कपड़ा इन्होंने यूज़ किया है ना वो करंडी यूज़ किया हुआ है, लेकिन बहुत ही फाइन करंडी यूज़ की हुई है इन्होंने, बहुत ही अच्छी मलाई की तरह करंडी थी। बाकी करंडी आप यूँ हाथ लगाए ना तो सख्त, जिस तरह हाथ में खुरदरा खुरदरा आ रहा होता है, लेकिन ये इनकी करंडी बहुत अच्छी थी। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, 3 पीस सूट हैं सारे, और शो शुरू होते हैं ये 14,000 से और जाते हैं 21,000 तक का था। नई चीज़ जो इनकी आई थी ना वो शीशे वाला था, उसमें शीशा लगा हुआ था, एक वो नई चीज़ थी। फिर एक क्रॉस स्टिच टाइप का था, वो नई चीज़ थी, और मतलब नई जिस तरह बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये चीज़ वो चीज़ें जो थी वो इनकी नई थी। बाकी जो था वो तो मतलब जो इनका होता है आम तौर पे स्टाइल, वो स्टाइल था। लेकिन ये कि कपड़ा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना इसमें वो था कपड़ा, क्योंकि अभी मैं लाहौर भी होके आई थी और वहाँ जो मैंने खूबसूरत चीज़ें देखी थी सब वाकई बहुत खूबसूरत थी, इससे ज़्यादा ही शायद बेहतर हो, लेकिन कपड़ा जो था ना इनका मुझे बेस्ट लगा है, मतलब पहनने के लिहाज से ना, कि आपको बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग नहीं पहन सकते बहुत ज़्यादा भारी कपड़ा भी अब विंटर्स में भी, तो उनके लिए ये बहुत है कि पतला भी नहीं है और सख्त भी नहीं है। तो ये देखें, ये मैं आपको डिफरेंट कलर्स में दिखा रही हूँ, लाइट कलर्स भी थे इनके पास, डार्क कलर्स भी थे, खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी हुई है, मतलब पहन के जो है ना बड़ा डिसेंट वो जो है आपको मिलता है इसका इफ़ेक्ट। ये देखें बड़ा प्यारा है, ये पिस्टैशियो और ग्रे के बीच में से एक कलर था, और हल्की हल्की इसके ऊपर हल्के कलर्स में एम्ब्रॉयडरी हुई थी। फिर इसमें देखें, ये देखें सारा जो है ना, ये भी मुझे बड़ा डिफरेंट लगा, इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा, एब्स्ट्रैक्ट सा मुझे लगा, तो मैंने इसका भी बना लिया। एब्स्ट्रैक्ट सा बिल्कुल प्रिंट है ऊपर, डिफरेंट कलर्स के ना आपको ये पैटर्न बना हुआ है, इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे। ये तो मैंने आपको ब्लैक दिखाया, मेरे ख्याल से इसमें बेज भी था, एक ग्रीन भी था। तो ज़्यादा मैंने कलर नहीं खुलवाए क्योंकि लेना मैंने बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कहा कि फिर बुरा लगता है, वो कहेंगे कि ले नहीं रहे और खुलवाते जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा था, ये बिल्कुल ऐसे पुराने ज़माने में हम क्रॉस स्टिच किया करते थे ना, स्कूल में भी हमें क्रॉस स्टिच की हमारी क्लासेस होती थी। मुझे बताएं कौन किस किस के स्कूल में जो है ना क्रॉस स्टिच की क्लासें होती थी और क्रॉस स्टिच के फूल बनाने पड़ते थे। मुझे तो मौत आ जाती थी बनाते हुए ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता ये सब कुछ। और मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी, उनके तो ऐसे खूबसूरत वो बनाती थी ना कि बस देखने वाले, अम्मी को भी आता था, सबको आता था, बस मैं ही नालायक थी बीच में, मुझे कभी भी नहीं आई एम्ब्रॉयडरी, ना ही सीना परौना भी नहीं आया मुझे। मैं ज़रा पढ़ाई में जो थी वो पढ़ाई में मगन थी, और पढ़ाई का था शौक़। तो ये देखें, ये कितने खूबसूरत इनके जो है ना ये वाले ब्लैक्स मुझे बड़े प्यारे लगे इनके। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो ब्लैक्स अच्छे लगते हैं, इतने जो गर्मियों में हम लोगों ने बिल्कुल ब्लैक अवॉइड किया, तो अब वक्त आ गया कि अब डार्क कलर्स पहन सकते हैं। फिर ये वाला देखें, ये भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना क्रॉस स्टिच का था, फिर इसका बॉर्डर बना हुआ था, बॉर्डर था और ऊपर बिल्कुल क्रॉस स्टिच टाइप का ना, जैसे इस तरह करके
सारा उसकी वो बनी हुई है क्रॉस स्टिच, बिल्कुल क्रॉस स्टिच। मैं सब यही देख रही थी, मैंने कहा बिल्कुल इंस्पायर्ड है ना पुराने ज़माने के क्रॉस स्टिच से। फिर ये देखें डिफरेंट खूबसूरत आपको मैं दिखा रही हूँ इनके फूल वगैरह, फूलों वाले कपड़े। ये वाला भी बड़ा प्यारा था, ये वो पिंक वाले का ही बिल्कुल वो था, उसके साथ का था, लेकिन ये कि ये पर्पल में था। तो ज़ारा यही कह रही थी, कहती है कि तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा यार मुझे पर्पल पसंद नहीं है, समहाउ मुझे पर्पल और लाइट तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, डार्क पर्पल फिर मुझे पसंद है, लाइट पर्पल बिल्कुल भी, लाइलेक जिसे कहते हैं ना, मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ पहनना। दूसरों को पहन के देख के अच्छा लगता है, मुझे अपने लिए नहीं पसंद। खैर मैंने तो लेना भी नहीं था, मैं तो इस महीने तो मेरा जो हशर हुआ है ना पैसे खर्च कर करके, मैं बता नहीं सकती, मेरे बहुत मतलब बिल्कुल ब्रोक हो गई हूँ इस महीने में। तो कुछ जोड़े ख़रीदे, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ फिर मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो बस वो जो मैंने कहा बस अब तो नहीं भाई, जिसने बनाने दिया बहुत वेल एंड गुड, वरना मैं नहीं लूँगी। तो क्योंकि अपनी जेब भी तो देखनी है भाई, ये तो नहीं करना कि बिल्कुल ही जेब खाली और फिरते जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो मुझे बताएं किस किस के साथ ये होता है कि जब दुकान में जाते हैं ना तो ख़रीद के ही निकलते हैं। भाई मेरा और मेरी नीसिस का भी खैर हमने अब लेना कम कर दिया है, लेकिन ये कि जब जाते हैं ना तो बस ओवरवेल्म होके तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। अभी स्टॉल से भी मैंने ना नाना करते अलीना के लिए एक ब्रेसलेट ख़रीद लिया, तो वो प्यारा था। बस जब भी मुझे मेरी बेटी याद आती है ना, उसके लिए कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड बाय।